नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास जिसको मल मास भी कहते थे, लेकिन विष्णु जी को समर्पित हो गया, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। पुरुषोत्तम मास में कि 7 दिन बहुत ज़रूरी होते, आखिर के जो 7 दिन होते बहुत ज़रूरी होते हैं। पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी। इस एकादशी में पूजा करना, परिक्रमा करना, जल दान करने का बहुत महत्व है। इस एकादशी में हम पूरे ज्येष्ठ महीने का हम लोग बहुत लोग उद्यापन भी कर देते हैं। ये आखिर के दिन की एकादशी परमा एकादशी। मैं आज आपको बहुत सरल तरीके से एकादशी की पूजा बताऊंगी। बहुत सरल तरीके से आज हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पुरुषोत्तम मास की आखिरी दिनों की एकादशी परमा एकादशी की पूजा बताने वाली। चौकी पे पीला रंग का वस्त्र बिछाएंगे, प्रभु का नाम लेंगे, शुद्धिकरण करेंगे और इसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान करने से पहले तिल का एक आसन बनाएंगे और इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और पूजा आरंभ करेंगे। पहले गणेश जी का नाम लेंगे। ये एकादशी जो है ये ज्येष्ठ मास और अधिक मास की आखिरी एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तिल का आसन बना के हम लोग विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भी बैठाएंगे। पूजा आरंभ करेंगे चौकी में। ये पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं, ये पूजा आप किसी विष्णु जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। जहाँ आपको सुविधा पड़े ये पूजा आप कर सकते हैं। एकादशी की पूजा पूरे नियम के साथ कर सकते हैं। हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी, परमा एकादशी की पूजा करें। अपना गोत्र बोलेंगे, विवाहित है तो पति का गोत्र बोलेंगे और विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोल के पूजा आरंभ करेंगे। कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी गणेश जी की पूजा करेंगे। श्री गणेशाय नमः, 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 श्री गणेशाय नमः। पुष्प रखेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे भगवान को, पूजा करेंगे। गणेश जी को आमंत्रित करेंगे अपनी चौकी पे और पूजा का आरंभ करेंगे एकादशी की। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा एक साथ होती है गृहस्थी में। एक जल का भरा हुआ लोटा लेंगे, उसको पूरा छींच कर शुद्धिकरण करेंगे और ये पुष्प प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, नाम का जाप करेंगे और विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा। जितना नाम जाप आप पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं उसका बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। और विष्णु जी की पूजा हमेशा लक्ष्मी जी के साथ होती है गृहस्थी में। विष्णु जी को हरि चंदन, गोपी चंदन, लाल चंदन लगा सकते हैं, लेकिन माँ को हमेशा लाल चंदन या हरी चंदन या केसरिया चंदन ही लगता है। माँ को आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। और ये जो एकादशी है ये उद्यापन वाली एकादशी, मतलब ये पुरुषोत्तम मास की उद्यापन की एकादशी है, तो माँ को आप कोई साड़ी या चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं, फूल बंगला बना सकते हैं। ज्येष्ठ मास की आखिरी एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो इसमें आप दान जो होगा, सर्वश्रेष्ठ दान होगा जल दान। जितना जल का आप दान कर सके उतना ही अच्छा होता है। जितना आप जल दान कर सके, जल दान, अन्नदान, वस्त्र दान से सबसे बड़ा दान होता है जल दान। किसी विष्णु जी के मंदिर में प्याऊ लगाइए। अब भगवान को उपवस्त्र में हमने चुन्नी पहनाई है, क्योंकि ये शेष एकादशी है पुरुषोत्तम मास की और उसकी भी ज्येष्ठ महीने की। तो हमने चुन्नी, उद्यापन में आप 16 श्रृंगार श्री लक्ष्मी जी को इनको धोती का कपड़ा और गणेश जी को हमने कलावा, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य आप रख सकते हैं। आप
दान में भी आप मिट्टी का कलश कर सकते हैं, पीतल का कलश कर सकते हैं, जो भी आपके पास सामर्थ्य है आप वो दान हमेशा अपनी सामर्थ्य देकर होता है। पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, दान अपने सामर्थ्य से बाहर नहीं होता है, पुष्प चढ़ाएंगे। एकादशी किताब भगवान के सामने रखेंगे, एकादशी किताब को भी पूजा करेंगे, तिल चढ़ाएंगे। पूजा करने से पहले संकल्प करेंगे, हाथ में तिल लेंगे, कथा बोलेंगे, कथा बोलने के बाद जो तिल होगा वो प्रभु के चरणों में विष्णु जी के समर्पित कर देंगे। इस तिल को बाद में आप तुलसी जी में डाल सकते हैं, किसी कपड़े में बांध के विष्णु जी के मंदिर में भी रख सकते हैं, या तो बहुत लोग इसको तिल को जल में डाल के सूर्य भगवान को अर्घ भी दे सकते हैं। पुरुषोत्तम मास की सबसे आखिर की एकादशी परमा एकादशी है कल, बहुत शुभ एकादशी है, परमा एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी। जाप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जल से भरा हुआ कुंजा रखिए भगवान के सामने और फल का दान कीजिए। जितनी सामर्थ्य है उतना फल का दान कीजिए, वस्त्र का दान, जितनी सामर्थ्य है उतना ही दान कीजिए। जल दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। और इस एकादशी की पूजा में सबसे ज़रूरी है जाप करना, नाम जप करना, नाम करना, भगवत नाम का जाप करना। परमा एकादशी, आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, चंदन सेवा कर सकते हैं। आप घर में चौकी बैठा के लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। और इस एकादशी में आप हवन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य वैसा आप कर सकते हैं। सरल से सरल तरीके से परमा एकादशी, वस्त्र दान, अन्न दान, जो आपकी सामर्थ्य आप दान कीजिए। मन में भगवान का भजन कीजिए, नारायण का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। पुरुषोत्तम मास में तुलसी बहुत लोग कहते तोड़ते हैं, बहुत लोग नहीं कहते नहीं तोड़ी जाती है। तुलसी पहले से ही तोड़ के प्रभु को तुलसी जरूर चढ़ाइए और जाप कीजिए। जाप का बहुत महत्व है पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास की एकादशी परमा एकादशी, उसके बाद हम आरती करेंगे। आप हवन भी कर सकते हैं, आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। पुरुषोत्तम मास की एकादशी, परमा एकादशी, आप सभी की मनोरथ को पूर्ण करें। परिक्रमा कीजिए, पूजा कीजिए, जाप कीजिए, पाठ कीजिए इस एकादशी। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।